Hello students, A2 Chemistry, chapter is Chemical Energetics, lecture number 7. Students, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे how to do calculations for Hess's law and Born-Haber cycle. आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ कि कैसे विदाउट स्केचिंग, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग बॉर्न-हैबर साइकिल आप फॉर्मूला डिराइव करके सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स के चैप्टर के लिए। लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। थैंक यू। तो चलिए आज की कैलकुलेशंस करते हैं। दो टाइप की कैलकुलेशंस केमिकल एनर्जेटिक से बॉर्न-हैबर साइकिल से लिंक अप करके पूछी जा सकती हैं। एक टाइप की कैलकुलेशन हो सकती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के पहले लेक्चर्स में आपको ये बताया है कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड होगी तो इसका जो डायरेक्ट पाथ होगा हमेशा डायरेक्ट पाथ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इट इज द डायरेक्ट पाथ। और इनडायरेक्ट पाथ में मैंने आपको बताया था देयर आर 3 स्टेप्स for the formation of an ionic compound. Number 1, atomization of elements. Number 2, ionization of elements. And number 3, formation of ionic lattice. तो आपने इस इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना है। ये इंफॉर्मेशन जब आपको याद होगी तो आप फॉर्मूला इजीली माइंड में ही आप फॉर्मूला बना सकते हैं हेस लॉ और बॉर्न-हैबर साइकिल के लिए, और आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर विदाउट स्केचिंग, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग बॉर्न-हैबर साइकिल। जैसे देखें, लेट्स सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमें दिया हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसकी कैलकुलेशन हमने करनी हो तो आपने ये याद रखना है इसका फॉर्मूला आपने कैसे बनाना है। आपने डायरेक्ट पाथ में जो एंथैल्पी है उसको याद रखना है। डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी चेंज होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन आयोनिक कंपाउंड को लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और इसको आपने इक्वल कर देना है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी के। तो आप देखें आपने इसको कैसे डिराइव करना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन सबसे पहले हमें किसकी करनी होगी, एल्यूमिनियम की। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इसके बाद हमने ऑक्सीजन को एटोमाइज करना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम है। जब एलिमेंट सारे एटोमाइज हो जाएं तो एटोमाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आयोनाइजेशन होता है। एल्यूमिनियम आयोनाइज होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के केस में 3 आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बिकॉज एल्यूमिनियम इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, second ionization energy and third ionization energy of aluminum multiplied by 2 because there are 2 mole of aluminum. एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन के बाद ऑक्सीजन ने आयोनाइज होना है और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और रिडक्शन में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है इट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी इट विल बी फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आप लिख सकते हैं प्लस first and second electron affinity of oxygen multiplied by 3 because we are having 3 mole of oxygen. और सबसे एंड में gaseous ions they combine and on combining with each other they produce solid ionic lattice and that enthalpy change is known as lattice enthalpy. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अगर केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का हमें दिया हो तो उस फार्मूले को देख के आप उसके लिए हेस लॉ और बॉर्न-हैबर साइकिल का फार्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला जब आपके माइंड में होगा आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं और किसी भी अननोन वैल्यू के लिए आप कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपने इसी तरह मेंटली या एक पेपर पे आप उसका ये फार्मूला खुद लिखें और कोशिश करें कि उसमें सारे नंबर ऑफ मोल आपने प्रॉपरली मल्टीप्लाई किए हों। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, कैल्शियम फ्लोराइड। फॉर्मूला डिराइव करें वीडियो पॉज करके।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने लिख लिया है तो इसका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, दिस इज द डायरेक्ट पाथ, and it is equal to the sum of atomization of calcium multiplied by 1 because there is 1 mole of calcium atom, plus atomization of fluorine into 2 because there are 2 atoms of fluorine, plus 1 calcium atom can lose 2 electrons, so there will be first plus second ionization energy of calcium multiplied by 1. One fluorine atom can gain 1 electron, so we can write down first electron affinity of fluorine multiplied by 2 because there are 2 atoms of fluorine, and plus lattice enthalpy of calcium fluoride. स्टूडेंट्स, आपने देखा अगर हमें कोई भी आयनिक कंपाउंड गिवन हो, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को सामने रख के आप उसके लिए हेस लॉ और बॉर्न-एपर साइकिल का फार्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू इंसर्ट करनी है और कैलकुलेटर की हेल्प से आप फार्मूले जो भी अननोन वैल्यू हो उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको सेकंड क्वेश्चन जो दे सकता है, इट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। एक बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन में हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो डायरेक्ट पाथ लेंगे वो हाइड्रेशन एंथैल्पी लेंगे, और हाइड्रेशन एंथैल्पी को आप लेटिस एंथैल्पी और सॉल्यूशन एंथैल्पी के सम के इक्वल कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो, सपोज फॉर एग्जांपल आपको लिथियम क्लोराइड दिया हो और इसकी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन के लिए अगर आपने फॉर्मूला लिखना हो तो आपने याद रखना है इसका फॉर्मूले का डायरेक्ट पाथ एंथैल्पी होगी hydration enthalpy of lithium ion plus hydration enthalpy of chloride ion, and it will be equal to lattice enthalpy of lithium chloride plus enthalpy change of solution of lithium chloride. स्टूडेंट, दो सिंपल फार्मूला हैं जो ए लेवल्स केमिकल एनर्जेटिक्स में हम यूज करते हैं फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।